हेलो गाइस, सो वेलकम टू द क्वेश्चन 25 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। हमारे पास एक एरे दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स रहेंगे एंड उन एलिमेंट्स का हमें सम पता करना है। ऐसा हमें सी का प्रोग्राम बनाना है जो कि उन एलिमेंट्स का सम पता करे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले से एक एरे को डिफाइन कर दिया। मैंने उसमें 10 वैल्यूज दी हैं, 10 मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती है। मैंने 10 वैल्यूज इसमें डाल दी है एरे में। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज डाली है मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के मेरे जितने भी नंबर्स होते हैं मैंने इस एरे में डाल दिया। अब मेरे को ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है जो कि ये जो सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम पता कर सके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डब्बा बना लो सम नाम से। एक डब्बा बना लो सम नाम से। ठीक है, ये जो डब्बा है इसी में तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो डब्बा है सम वाला डब्बा, इसी में तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। एंड अभी तुम इनिशियली क्या करोगे, इसे एक वैल्यू दे दो 0। ठीक है, इनिशियली क्या करो, सम नाम का एक डब्बा बनाओ एंड उसे कौन सी वैल्यू असाइन कर दो? 0। 0 वैल्यू असाइन कर दो तुम उसे। ठीक है, अब चलो, अब आओ नेक्स्ट लाइन पे। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे लूप की मदद। किसकी मदद लेंगे? लूप की मदद। तो चलो फोर लूप लगाओ। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सम नाम का एक डब्बा बनाया, उसे मैंने कौन सी वैल्यू दे दी? उसे मैंने 0 वैल्यू दे दी। ठीक है, एंड जो भी हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसी फाइनल डब्बे में एट द एंड स्टोर होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फोर लूप की मदद ली। मेरे को बेसिकली क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है एक दूसरे से। जो भी एरे में जो भी एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, उनको खुद से ऐड करना है, खुद में ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने फोर लूप लगाया, मैंने आई की वैल्यू 0 ले ली। मैंने आई की वैल्यू 0 क्यों ली? देखो एरे में 10 एलिमेंट्स है टोटल, मेरे को 10 एलिमेंट्स का सम करना है, 10 एलिमेंट्स का सम करना है। अब तुम एक चीज देखो, ये जो एरे है इसमें जो तुम्हारा पहला एलिमेंट है विच इज 1, ये कौन से इंडेक्स पे है? ये कौन से इंडेक्स पे है? 0th इंडेक्स पे है। एंड जब भी हमें एरे से वैल्यू निकालनी रहती है या एरे में वैल्यू डालनी रहती है तो हम किसके मदद से करते हैं? इंडेक्स के मदद से करते हैं। ठीक है, इस टाइप के ऑपरेशन हम इंडेक्स की मदद से करते हैं। तो हमें क्या करना है अभी, बेसिकली अभी हमें एरे में से वैल्यूज को निकालनी है एंड ऐड करना है। तो ऑब्वियस है कि हम ये चीज कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग के मदद से करेंगे। तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 दे दी एंड आई शुड बी लेस। ये तुम्हारा जो वैल्यू है ना 0 10, ये बेसिकली क्या है, आई की जो भी वैल्यू रहेगी वो तुम्हारा क्या है, बेसिकली वो तुम्हारा इंडेक्स है। ठीक है, एरे का इंडेक्स है। तो मैंने आई इनिशियलाइज कर दिया, आई इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या कंडीशन दिया, आई शुड बी लेस देन 10। तो देखो अब तुम ध्यान से देखो, टोटल 10 एलिमेंट्स है तुम्हारे एरे में। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है तुम्हारे एरे में। पर मैंने आई लेस देन 10 क्यों किया? देखो आई लेस देन 10 मैंने इसलिए किया, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, यानी पहले राउंड में आई की वैल्यू 0 रहेगी एंड ऐसे होते होते कहां तक जाएगी? 9 तक जाएगी। क्यों सिर्फ 9 तक जाएगी? क्योंकि मैंने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया कि आई को 10 से कम रखना है। ठीक है, इसीलिए वो 9 तक ही जाएगी। तो अब देखो ये जो हमारा एरे है इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे? 0th इंडेक्स पे। एंड जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा इंडेक्स पे है? वो 9th इंडेक्स पे है। ठीक है, जो हमारा पहला एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो 9th इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। भले इसमें एलिमेंट्स 10 हैं पर टोटल इंडेक्स इसमें हाईएस्ट इंडेक्स कितना होगा? सिर्फ 9 ही होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली मैं इधर इंडेक्स की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा था कि 0 से स्टार्ट करो, यानी जो 0th इंडेक्स पे जो नंबर है वहां से लेना स्टार्ट करो एंड कहां तक जाओ? 9th इंडेक्स तक जाओ। मैं अपने लूप से यही बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारा सम वाला डब्बा है, जो हमारा सम वाला डब्बा है, इसमें हमें क्या ऐड करना है? इसमें हमें क्या ऐड करना है? इन्हीं ये जो एरे के जो भी एलिमेंट्स है उन्हें ऐड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे एलिमेंट्स को? एरे का नाम लिखो सबसे पहले। तो एरे का नाम क्या है? एरे 1। एंड ठीक है, सारे एलिमेंट्स निकालने तो आई इधर लिख दो। क्यों आई मैंने लिखा? अब मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले मैंने फोर लूप लगाया, मैंने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पे रहता है? 0th इंडेक्स पे रहता है। आई लेस देन मैंने 10 किया क्योंकि 9 तक ही वैल्यू जाए। टोटल इसमें इंडेक्स कितने हैं? एलिमेंट्स तो 10 हैं पर टोटल इसमें इंडेक्स कितना है? 9 है। ठीक है, एंड इस और मैंने क्या किया, सम प्लस इक्वल टू, यानी जो सम वाला डब्बा था, जो हमारा सम वाला डब्बा था जिसमें वैल्यू 0 है,
उसमें ऐड करते जाओ हर एरे के एलिमेंट्स को। देखो इधर मैंने एरे का नाम लिखा एंड इधर लार्ज ब्रैकेट में जहां पे हम इंडेक्स लिखते हैं वहां मैंने आई स्पेसिफाई कर दिया। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 0 है, तो इधर आई की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, लूप ऐसे काम करेगा ऐसा। ठीक है, मैं बस तुम्हें लिख रहा हूं एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, सम वाले डब्बे में 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को ऐड कर देगा। तो 0th इंडेक्स वाली वैल्यू कौन सी है, 1। ठीक है, फिर अगले राउंड में क्या होगा, ये 0 तुम्हारा 1 हो जाएगा। क्यों, एक ही वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि मैंने ये चीज स्पेसिफाई किया आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पहले इंडेक्स पे जो तुम्हारा नंबर है विच इज 2, वो भी अब तुम्हारे सम वाले डब्बे में जाके ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट लूप में क्या होगा, तुम्हारी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे तुम्हारा कौन सा नंबर है, 3, एंड वो भी अब जाके सम वाले डब्बे में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते नाइन्थ इंडेक्स तक, नाइन्थ इंडेक्स यानी लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स को ऐड करेगा एंड जो भी उसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है, जो भी उसका फाइनल आंसर रहेगा वो कौन से डब्बे में स्टोर कर देगा, सम वाले डब्बे में स्टोर कर देगा। यानी जो भी हमारा फाइनल आंसर है वो सम वाले डब्बे में स्टोर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सम वाले डब्बे की वैल्यू को प्रिंट करनी है। तो प्रिंट एफ the sum of all the elements of the arrays, हमें जो फाइनल आंसर है वो इंटीजर फॉर्मेट में दिखाना है तो परसेंटेज डी, एंड जो भी हमारा फाइनल आंसर है वो कौन से डब्बे में स्टोर है, सम वाले डब्बे में स्टोर है। तो मैं सम वाले डब्बे का सिंपल नाम लिख दूंगा सम। समझ गए तुम लोग मैंने क्या किया, मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुना। एरे डिफाइन था हमारे पास, टोटल 10 एलिमेंट्स थे। ठीक है, उनके एलिमेंट्स का हमें सम निकालना था। बेसिकली हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक के सारे एलिमेंट्स को प्लस करना था। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा आउटपुट हुआ। ठीक है, हमें ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना था जो कि ऐसा करता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सम नाम का डब्बा बनाया, उसे मैंने वैल्यू 0 दे दी। इनिशियली भाई तेरी वैल्यू 0 है। फिर मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप से बोला मैंने कि तू 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर। ठीक है, ये जो एरे 1 है हमारा, उसमें तू 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर एंड लेस देन 10 यानी 9th इंडेक्स तक जा, यानी लास्ट एलिमेंट तक जा, एंड सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जा, सारे एलिमेंट्स को ऐड करता जा। एंड किस डब्बे में डालते जा, सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जा। देखो ये यही ना है, ये सम प्लस इक्वल टू एरे 1 एंड ब्रैकेट में मैंने आई स्पेसिफाई किया, एंड आई की वैल्यू हर राउंड में बढ़ रही है, 0 से लेके 1 2 3 4 9 तक जाएगी। यानी मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि सम वाले डब्बे में ऐड करते जाओ, ऐड करके वो वैल्यू सम वाले डब्बे में डालते जाओ। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सम करके वैल्यू किस में डालते जाओ, सम वाले डब्बे में डालते जाओ। एंड एट द एंड मैंने क्या किया, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से जो हमारा फाइनल आंसर था वो सम वाले डब्बे में स्टोर था। फिर मैंने सिंपली उसे प्रिंट कर दिया कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज परसेंटेज डी। एंड परसेंटेज डी मेरे को कौन सी वैल्यू दिखानी थी, मेरे को सम वाले डब्बे की वैल्यू दिखानी थी, तो मैंने कॉमा के बाद सम लिख दिया। तो सम वाला जो डब्बा है हमारा, उसी में हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का जो सम रहेगा वो इसी डब्बे में स्टोर हो गया, एंड फिर उसे मैंने प्रिंट कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो रन करते हैं। तो अगर हम फिजिकली देखें, ठीक है, ये हमारे एरे है, इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इसे तुम फिजिकली कैलकुलेट करोगे ना, अगर तुम इसे एक सेकेंड, अगर तुम इसे फिजिकली कैलकुलेट करोगे, ये जो सारे जो एलिमेंट्स हैं इस एरे में, तब तुम्हारा आंसर अप्रोक्स 55 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 55 आएगा। अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स क्यों बोल रहा हूं मैं, एक बार रुको, मैं कैलकुलेट भी कर लूं दिमाग में थोड़ा सा। ठीक है, अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्टली 55 ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये जितने भी एलिमेंट्स इस एरे में, एरे 1 में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें जब तुम ऐड करोगे आपस में तो तुम्हारा आंसर 55 आएगा। तो अगर हमारे प्रोग्राम का आउटपुट 55 आता है तो हमारा मतलब प्रोग्राम सही है। तो चलो रन करते हैं। टर्मिनल पे आ गया मैं, अब रन करते हैं प्रोग्राम को। क्या हो रहा है, हाँ फाइनली। चलो तो देखो, परफेक्ट गाइस, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज 55। तो देखो कितना परफेक्ट मेरे को आउटपुट आ गया। मेरे को आउटपुट क्या है, एक्चुअली मैंने प्रोग्राम को 2 बार रन कर दिया तो 2 बार आउटपुट आ गया। तो पहले वाले को इग्नोर करो, इस वाले को देखो। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एरेज मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स का सम क्या है, 55 है। और हमने फिजिकली ये चीज कैलकुलेट भी कर लिया था, मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर लिया था, एंड आंसर हमारा 55 ही आ रहा था। एंड हमारे प्रोग्राम का भी एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है, 55। इसका क्या मतलब है, ये हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली सही है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आया हो, एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। एंड एक चीज और, अगर तुम चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊं,
कोई कोई भी चीज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे को तो बस टॉपिक चाहिए यार तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो चलो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।